સ્વામીનું ભજન સાંભળ્યા બાદ એક ઉમદા વિષય ગુરુ તત્વચિંતન પર એમની વાણી અને વિચારો આપણે સાંભળીશું. પરમ આદરણીય શ્રી મહાદેવ સ્વામીજી. प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री स्वामी बुद्धदेव महाराज जी के चरणों में मैं मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदित करता हूँ. यहाँ समागत भक्तवृंद, श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माताओं, महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में गुरु तत्व इस विषय पर मैं संक्षिप्त में मेरा चिंतन आपके सामने रखता हूँ. गुरु तत्व, ईश्वर तत्व और आत्म तत्व ये पर्यायवाची शब्द है. शब्द भिन्न भिन्न है लेकिन अर्थ एक है. सबका फल एक है और वो है हमारे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति. और इसका ही दूसरा नाम है मोक्ष. गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है. अगर गुरु तत्व को हमको जानना है तो अनात्मा का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है. अनात्मा क्या है? जो नाम रूप है वह अनात्मा है, जो दृश्य है वह अनात्मा है. तो हमको नाम रूपात्मक प्रपंच से अपने आप को हटाकर नाम रूप से अतीत जो परम सत्ता है उसमें हमारे मन का विलीनीकरण हो जाना अत्यंत आवश्यक है. मन की सहायता से हम इस गुरु तत्व को नहीं जान सकते, बल्कि मनोनाश से ही हम गुरु तत्व को जानने में समर्थ हो सकेंगे. हम मन की सहायता से भी नहीं जान सकते और मन की एकाग्रता से भी नहीं जान सकते. We don't want concentration of the mind. We want withdrawal of the mind into the self. हमको मन की एकाग्रता नहीं चाहिए, हमको अंतर्मुख मन की आत्मा में स्थिति चाहिए. तभी हम उस गुरु तत्व को जानने में समर्थ हो जाएंगे. और गुरु तत्व को जानने के बाद ही हमारे सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और हमको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी. प्रथमतः हम दुख की मीमांसा करते हैं. हमको जो संसार में दुख की प्राप्ति होती है इसका कारण क्या है, इसका हेतु क्या है? तो इसका हेतु है ये देह, ये शरीर. देह के कारण हमको दुख की प्राप्ति होती है. तो किस कारण से हमको देह की प्राप्ति हो गई? कोई ना कोई कार्य कारण परंपरा अवश्य होनी चाहिए. कारण ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है, कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती. तो इस देह का कारण है हमारे पाप और पुण्य धर्म. पाप पुण्य के कारण हमको देह की प्राप्ति होती है. पाप अधिक है और पुण्य कम है तो हमको पशु का देह मिलता है. पुण्य अधिक है और पाप कम है तो हमको देवताओं का शरीर मिलता है. और पाप पुण्य समान है तो हमको मनुष्य देह मिलता है. इसका मतलब पाप पुण्य के कारण हमको इस देह की प्राप्ति होती है. तो पाप पुण्य का कारण क्या है? पाप पुण्य का कारण है हमारी राग और द्वेष. राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी नफरत. राग द्वेष का कारण है अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान. अनुकूल के प्रति हमारे मन में राग उत्पन्न होता है और प्रतिकूल के प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है. यानी अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान राग द्वेष को जन्म देते हैं. अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान का कारण है भेद ज्ञान. भेद ज्ञान के कारण ही हमको अमुक विषय अनुकूल प्रतीत होता है और अमुक विषय प्रतिकूल लगता है. और भेद ज्ञान का कारण है हमारे वास्तविक स्वरूप का अज्ञान. तो हमारे जीवन में जो कुछ गड़बड़ी है ना, वो सिर्फ हमारे स्वरूप के अज्ञान के कारण ही है. हमको ये मालूम नहीं कि हम कौन है. हमने हमारा परिचय प्राप्त नहीं किया है.
तो हमको संसार में जो दुख की प्राप्ति होती है इसका कारण है ये देह। देह का कारण है पाप पुण्य धर्म, पाप पुण्य का कारण है राग और द्वेष, राग द्वेष का कारण है अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान का कारण है भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान का कारण है हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। तो इसीलिए हमको स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। गुरु तत्व जो है वो हमारा स्वरूप है। तो स्वरूप का अनुसंधान करेंगे तो हमको गुरु तत्व को जानेंगे, और स्वरूप के अनुसंधान के बाद हमको गुरु का संग मिल जाएगा। तो गुरु से मिलना अलग बात है और गुरु का संग अलग बात है। हम गुरु से फिजिकली मिलते हैं लेकिन गुरु का संग नहीं करते, इसलिए हमारे दुखों का अंत नहीं होता है। तो हमको गुरु का संग करना चाहिए। तो गुरु का संग ऐसा करना चाहिए, भगवान गीता में बोलते हैं, न रूपमस्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च जम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो हमारे सामने ये जो नाम रूपात्मक प्रपंच दिखाई दे रहा है उसको भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी है। ये जो नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है ये सिर्फ इसकी प्रतीति होती है, ये वास्तविक नहीं है, ये प्रातिभाषिक है, व्यवहारिक नहीं है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे प्रपंच वृक्ष को यानी माया को मारने के लिए भगवान ने हमारे हाथ में एक शस्त्र दिया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता का शस्त्र भगवान ने हमारे हाथों में दिया। तो भगवान बोलते इस प्रपंच से असंग हो जाओ तब तुमको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु का संग मिल जाएगा। तो गुरु से असंग, प्रपंच से असंग कैसे हो जाए? वस्तु के दो धर्म होते हैं, एक वास्तविक धर्म है और एक आगंतुक धर्म है। वास्तविक धर्म उसको बोलते हैं जो अपना है, और आगंतुक धर्म उसको बोलते हैं दूसरे का धर्म अपने ऊपर आरोपित करना, उसको आगंतुक धर्म बोलते हैं। दृष्टांत के लिए पानी को लीजिए, पानी का वास्तविक धर्म है शीतलता और आगंतुक धर्म है उष्णता। पानी स्वरूप से ठंडा है, शीतल है, लेकिन यही पानी जब अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो पानी गर्म हो जाता है। यही नियम हमारे ऊपर लागू होता है। हम स्वरूप से ही शांत है, सुख स्वरूप है, लेकिन आज हम दुख की अनुभूति करते हैं। इसका कारण है हमने हमारा वास्तविक स्वरूप भूल गया और हम प्रपंच के संपर्क में आ गए, और प्रपंच जड़ है और जड़ का धर्म है दुख। तो दुख हम अपने ऊपर आरोपित करते हैं और हम अपने को दुखी मानते हैं। तो दुख व्यक्तिगत हो या पराया हो, व्यष्टि हो, समष्टि हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, लेकिन आज हमको दुख की अनुभूति होती है, इसीलिए कि आज हमने हमारा स्वरूप भूल दिया है और हम प्रपंच के संपर्क में आ गए। तो पानी को अगर ठंडा होना है तो एक ही काम करना है, सिर्फ पानी को अग्नि के संपर्क से हमको दूर रखना है, तो पानी अपने आप शीतल हो जाएगा। तो हमको अगर प्रपंच से असंग होना है, हमको सुख की प्राप्ति करनी है, तो प्रपंच के संग से हम सिर्फ अपने आप को असंग रखेंगे तो हम अपने आप स्वरूप में चले जाएंगे और हमको गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रपंच का मूल जो है, प्रपंच से असंग होने का अर्थ ऐसा नहीं कि हिमालय की कंदरों में जाकर के कठोर तपस्या करो तो वहां भी प्रपंच है। तो प्रपंच का मूल है मन में, और मन का मूल है अहंकार, यानी अहंकार नाश से ही हम प्रपंच से असंग हो सकते हैं, और तब हमको गुरु तत्व की प्राप्ति होगी और हमको गुरु का संग मिल जाएगा और हमारे सब दुखों का नाश होगा और हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। और हमारे पीछे जो अनर्थ जन्म मृत्यु की परंपरा लगी है इससे हम छूट जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर मेरा छोटा सा प्रवचन रूपी पुष्प ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।